आज जिसके बारे में हम लोग जानेंगे वह सर्वनाम है। एसएससी जीडी यूपी पुलिस में यानी कि जिस एग्जाम में हिंदी आती है सर्वनाम से क्वेश्चन आना तय है। इसलिए इस टॉपिक को ध्यानपूर्वक शुरू से लेकर अंत तक ध्यानपूर्वक देखें। हम ऑन शॉट में इस सर्वनाम को पूरी तरह से कंप्लीट करूंगा और बहुत ही संक्षिप्त समय में इसको बहुत ही अच्छी तरीके से कवर करता हुआ चलूंगा। तो तुम लोग शुरू से लेकर अंत तक जुड़े रहो। सर्वनाम जो हिंदी में सर्वनाम कहलाता है, इंग्लिश में इसको प्रोनाउन कहलाता है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। इसको परिभाषा जानेंगे तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाली शब्द सर्वनाम कहलाता है। यानी कि पिछले वीडियो में हम लोग जाने संज्ञा क्या है। संज्ञा का मतलब होता है नाउन, और इस नाउन के स्थान पर जो आती है वह शब्द सर्वनाम के नाम से जाना जाता है। जैसे कि सर्वनाम हम लोग क्यों प्रयोग करें, कैसे प्रयोग करें, इसको प्रयोग करने से हमको क्या मिलता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सर्वनाम वाक्य में सुंदरता व्यक्त करता है। सर्वनाम संज्ञा के बार बार पुनरावृत्ति को रोकता है। यानी कि सर्वनाम माने संज्ञा का स्थान पर आते हैं, लेकिन संज्ञा जो बहुत बार आती है क्वेश्चन में या प्रश्न में या बहुत लाइन में, उसके स्थान पर सर्वनाम की प्रयोग करके उस संज्ञा को रोक देते हैं। एग्जाम्पल तौर पे हम लोग जानेंगे कि राम फल खाता है। यह राम है संज्ञा, लेकिन इसके राम के स्थान पर हम लोग वह शब्द यूज करके इस संज्ञा को रोक देते हैं। कैसे? वह फल खाता है, तो यह सर्वनाम क्या हुआ? राम को दर्शाता है। यह राम संज्ञा है, राम फल खाता है, वह फल खाता है। सेम मीनिंग, सेम अर्थ, लेकिन राम को हम रोक दी, उसके जगह वह शब्द यूज करके हमको इस वाक्य का सुंदरता व्यक्त हुआ और राम के स्थान पर वह शब्द लगाकर सुंदरता व्यक्त हुआ। जैसे कि एग्जाम्पल तौर पे हम लोग कैसे यूज करेंगे दैनंदिन जीवन में, कैसे सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। जैसे कि मोहन अच्छा विद्यार्थी हो, मोहन कक्षा में अनुशासन रखता है। मोहन की माताजी एक विद्यालय में अध्यापिका है। मोहन की पिताजी एक किसान है। इस लाइन में मोहन शब्द बहुत बार आया, लेकिन इस मोहन शब्द को हमको हटाने के लिए हमको सर्वनाम का प्रयोग करना चाहिए। इसके माध्यम से हम लोग क्या होगा कि संज्ञा का पुनरावृत्ति रोकेगा और लाइन बहुत सुंदर होगा बोलने में या समझने में। जैसे कि मोहन अच्छा विद्यार्थी है, वह कक्षा में अनुशासन रखता है। मोहन के जगह उसकी माता जो एक विद्यालय में अध्यापिका है, मोहन के जगह उसकी पिताजी एक किसान है। बहुत सुंदर 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 हुआ। इसलिए संज्ञा का स्थान पर सर्वनाम प्रयोग करके हम लोग उसकी वाक्य को सुंदरता व्यक्त करता है। असली खेल तो अब शुरू हुआ, ठीक है। जैसे कि संज्ञा का जो 6 भेद होता है और मूल रूप से संज्ञा 11 होता है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। और यही इस
के अंदर से ही एक क्वेश्चन आना तय है, इसीलिए ध्यानपूर्वक सुनिए मेरे बात को। जैसे कि हिंदी में कुल सर्वनाम 6 होता है। हिंदी में सर्वनाम का भेद भी 6 होता है, लेकिन हिंदी में मूल सर्वनाम शब्द कितने होती है, और वह 11 होती है। इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि हिंदी में 6 भेद कौन कौन होती है और 11 कहाँ कहाँ पर लगती है। जैसे कि एक होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, 2 नंबर होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, 3 नंबर होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, 4 नंबर होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, 5 नंबर होता है संबंधवाचक सर्वनाम, 6 नंबर होता है निजवाचक सर्वनाम। ये तो 6 हो गया, लेकिन 11 कहाँ कहाँ पर लगती है। जैसे कि पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं तू आता है, निश्चयवाचक सर्वनाम में यह वह आता है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम में कोई कुछ आता है, प्रश्नवाचक सर्वनाम में कौन क्या आता है, संबंधवाचक सर्वनाम में जो सो आता है, निजवाचक सर्वनाम में केवल आप आता है। आपको हम बहुत नाम से जाना जाता है, जैसे कि स्वयं, खुद, अपने आप, निज, यानी कि इस आपको दर्शाता है। इसके बारे में हम लोग नीचे बहुत सुंदर सुशील आलोचना किया है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे, तो तुमको बहुत अच्छा फील होगा। जैसे कि क्या, पुरुषवाचक सर्वनाम 3 पुरुष को बोध कराता है। कौन कौन 3 पुरुष होता है जिसके बारे में पुरुषवाचक सर्वनाम बोध कराता है? एक होता है उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, यानी कि प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और अन्य पुरुष। प्रथम पुरुष मतलब होता है वक्ता, यानी कि जो बोलने वाला होता है। द्वितीय पुरुष होता है श्रोता, जो प्रथम पुरुष बोलता है वह द्वितीय पुरुष सुनता है, उसको श्रोता कहलाता है। तृतीय पुरुष मतलब इस दोनों प्रथम पुरुष और द्वितीय पुरुष जिसके बारे में बातचीत करता है वह तृतीय पुरुष या अन्य पुरुष होता है। प्रथम पुरुष मैं, हम, हमारे, हमसे, यानी कि अपने आप को दर्शाता है। और द्वितीय पुरुष तू, तुम, आप, आपको हम बड़े से बड़े के लिए यूज करता है। जैसे कि तुम, जैसे कि मैं और तुम जो सुनने वाला, जैसे कि तुम सुन रहे हो मेरे बात, तो यहाँ तुम द्वितीय पुरुष हो गए। और जिसके बारे में हम लोग बात करेंगे, जैसे कि तुम्हारा दोष होता है, हो सकता है, या हमारा दोष हो सकता है, यानी कि इस दोनों प्रथम पुरुष और द्वितीय पुरुष जिसके बारे में बात करेंगे वह तृतीय पुरुष होगा। उसको हम वह से डिनोट करेंगे। ठीक है, इस बात को ध्यानपूर्वक नोट करेंगे। और दूसरी बात, 2 नंबर भेद क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम यानी कि इसके अर्क नाम होता है और संकेतवाचक सर्वनाम के नाम से जाना जाता है। इसके परिभाषा जानेंगे तो हम लोग बोलेंगे कि जो सर्वनाम किसी वस्तु, प्राणी, स्थान आदि की निश्चितता का बोध कराता है वह सर्वनाम निश्चितवाचक सर्वनाम कहलाता है। वह प्राणी, वह सर्वनाम जो वस्तु, स्थान, प्राणी आदि इस निश्चितता का बोध कराता है, यानी कि निश्चितता का बोध करवे, मतलब होता है कि यह वह आती है इसके अंदर। एग्जाम्पल बोलेंगे तो और साफ होगी। क्या है? यह मेरा दोस्त है, यानी कि सर्वनाम के बाद में मेरा, मेरी आएंगे तो वह शब्द निश्चित वाचक सर्वनाम कहेंगे। कैसे? जैसे कि सर्वनाम के बाद में जब मेरा आएगी, मेरा किसको डिनोट करता है? ये अधिकार जताता है। जैसे कि यह दोस्त मेरा है, यह मेरी कुर्सी है, मतलब जोर डाल रहा है, इसके अंदर जोर डाल रहा है, यह मेरा ही है, तब इसको निश्चित वाचक सर्वनाम कहलाता है। और निश्चित वाचक सर्वनाम को पहचानने के लिए बहुत सरल सा नियम है, जैसे कि मेरा, मेरी आएगा और
निश्चित वाचक सर्वनाम से ही क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में देखने मिली है, इसलिए इसको इंपॉर्टेंट आकार में तुम नोट कर लो या समझ लो। ठीक है, जैसे कि हम लोग यहाँ दो एग्जाम्पल लिखी है, जैसे कि यह पेन मेरा है और यह मेरा पेन है, यानी कि यह मेरा पेन है माने इसको अधिकार जता रहा है। जैसे कि यह मेरा पेन माने ये मेरा ही पेन है, लेकिन यह क्या बोल रहा है, यह पेन मेरा है। ये सर्वनामिक विशेषण है, ये विशेषण के अंदर आता है और ये सर्वनाम के अंदर आता है। हम अभी सर्वनाम के बारे में जान रहा है। इसको यहाँ क्यों लाया, इसके और इसके अंदर में डिफरेंट लाने के लिए हम लोग इसके बाद विशेषण को जानेंगे। ठीक है, वो अलग क्लास हो गई। तो निश्चयवाचक सर्वनाम में हम लोग जानेंगे कि यहाँ मेरा मेरी आएगा और ये अधिकार जताता है। इस सिंपल बात को तुम याद कर लो। दूसरी बात होता है कि तीसरी बात होता है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम तीसरा भेद होता है। इसका परिभाषा जानेंगे तो क्या बोलेंगे हम लोग, जो सर्वनाम निश्चित व्यक्ति वस्तु स्थान आदि का बोध कराता है। निश्चित व्यक्ति वस्तु स्थान आदि का बोध नहीं कराता है, नहीं कराता है, यानी कि कोई आ रहा है, एग्जाम्पल तौर पे हम लोग यदि क्वेश्चन कर रहा है, कोई आ रहा है, कौन आ रहा है, कोई उत्तर नहीं आ रहा है, तो यह अनिश्चितता का बोध कर रहा है, इसलिए यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। दूध में कुछ पड़ा है, दूध में क्या पड़ा है, क्वेश्चन करने से हमको उत्तर नहीं आ रहा है, इसलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। यानी कि कोई कुछ आएंगे, यदि कि कुछ शब्द में, यदि कुछ लाइन में या कोई क्वेश्चन में कोई से क्वेश्चन माने क्या से क्वेश्चन करने से कोई उत्तर नहीं आते, माने कोई आ रहा है, कौन से क्वेश्चन करने से कोई उत्तर नहीं आती, तो वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे कि दूध में कुछ पड़ा है, दूध में क्या पड़ा है ये तो हम लोग को पता नहीं, इसीलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। घी में कुछ मिलावट है, घी में क्या मिलावट है ये तो हमको पता नहीं, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई पुकार रहा है, कौन पुकार रहा है, इसलिए ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। यानी कि प्रश्न करने से हमको उत्तर नहीं मिलता है, इसलिए यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। चौथे भेद होता है, इसकी परिभाषा पढ़ेंगे हम लोग, जानेंगे। जो सर्वनाम शब्द प्रश्नों करने के लिए प्रयुक्त होती है, यानी कि प्रश्नवाचक सर्वनाम को पहचानने के लिए हमको सबसे सटीक तरीका होता है, अंत में क्वेश्चन मार्क आएंगे और हमको उत्तर नहीं मिलेगा, यानी कि तुम्हारा क्या नाम है, यानी कि दूसरों को हम क्वेश्चन कर रहा है, तुम्हारा क्या नाम है, हम तो नहीं जाने, तो तुमको क्वेश्चन करें हम, आज घर कौन आया था। जैसे कि मेरी मम्मी को में प्रश्न कर रहे हैं, मम्मी आज मेरी घर कौन आया था, ये तो हमको पता नहीं, और अंत में क्वेश्चन चिन्ह आएगा। तुमने आज क्या पढ़ा था, आज कौन सा दिन है, सब क्वेश्चन है, इसलिए इस नाम से ही हम लोग को पता लग रहा है कि ये कैसा रूप होता है। ठीक है, पांचवी भेद होता है कि निजवाचक सर्वनाम। इसके परिभाषा जानेंगे तो जब वाक्य का कर्ता अपने के लिए अपने लिए किसी भी कर्म करने के स्वयं, खुद, आप, निज, अपने आप इत्यादि शब्द का प्रयोग करता है, वह निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। यानी कि कर्ता, यानी कि कर्ता वह काम अपने आप कर रहा है, यानी कि खुद कर रहा है। तो जैसे कि स्वयं, खुद, अपने आप, निज, जिस क्वेश्चन में आएंगे वह शब्द निजवाचक सर्वनाम कहलाता है, यानी कि जिस वाक्य में आएंगे, सॉरी, जैसे कि शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, जैसे कि स्वयं,
माने खुद धोती है। जिस 2 नंबर में अपना खाना अपने आप बनाता हूं, यानी कि स्वयं बनाता है, अपने आप बनाता है स्वयं। इस बात आएंगे जैसे कि मोना ने अपनी गलती स्वयं मान ली। तो स्वयं, अपने आप, खुद आएंगे तो वह शब्द क्या होगा? निजवाचक सर्वनाम के नाम से जाना जाता है। अंत में हम लोग जानेंगे कि संबंधवाचक सर्वनाम किसको कहलाता है। इसका परिभाषा हम लोग जानेंगे तो क्या बोलेंगे? जो सर्वनाम शब्द संबंध स्थापित करने के लिए प्रयुक्त होती है वह संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। कौन सी होती है? जैसे कि इसको पहचानने के लिए जो सो आएगा वाक्य में, जो सो आएगा, जैसा वैसा आएगा, जिसको उसकी आएगा, जहां वहां आएगा। एग्जाम्पल तौर पे हम लोग जानेंगे, जो आया है सो जाएगा, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। तो हम लोग आज सर्वनाम के बारे में जाना, तो तुम लोग मेरे को जानाएंगे कि इस क्लास कैसा हुआ, कैसा लगा, और इसके बाद तुमको कौन कौन टॉपिक जानना चाहते हैं आप लोग ऑन शॉर्ट में जरूर बताएंगे। जय हिंद, जय भारत।